जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तब तक दुनिया भर में करोड़ ऑफ मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर चुके होंगे। हर सेकंड इंटरनेट के थ्रू लाखों करोड़ों मैसेजेस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ मिली सेकेंड्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है इंटरनेट को ऑन कौन करता है, इसका मालिक कौन है, या फिर इसके पीछे एक्चुअल में है कौन? आज हम एग्जैक्टली यही ब्रेक डाउन करेंगे। इंटरनेट काम कैसे करता है और इसे कंट्रोल कौन करता है। इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है, मतलब ना कोई एक मालिक ना कोई हेड ऑफिस। पर एक सिंपल लॉजिक समझो, इंटरनेट कोई नेचुरल चीज नहीं है, इसे हम इंसानों ने बनाया है, तो ऑब्वियस है इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं तो होगा ही। और यही ट्विस्ट है, इंटरनेट का कोई एक ऑनर नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड है और हर लेयर का कंट्रोल अलग अथॉरिटी के पास होता है। और पावर सिर्फ इंसान के पास नहीं होती, कभी कोड में होती है, कभी लॉ में। आप वेबसाइट्स को इस फॉर्म में देखते हो, लेकिन कंप्यूटर अल्फाबेट्स नहीं समझता, वो नंबर समझता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और इस पूरे सिस्टम को मैनेज करती है एक ग्लोबल बॉडी ICANN, और इसके अंडर काम करती है IANA। ये डिसाइड करती है कौन सा डोमेन किसको मिलेगा, कौन सा आईपी ब्लॉक किस कंट्री को मिलेगा। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ICANN कंटेंट कंट्रोल नहीं करता, पर इंटरनेट का बेसिक ब्लूप्रिंट इसी के पास होता है। इंटरनेट किसी लैंग्वेज पे नहीं चलता, ये प्रोटोकॉल्स पे चलता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है इंटरनेट के रूल्स। इन्हें बनाती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये डिसाइड करते हैं वेबसाइट्स कैसे लोड होगी, ब्राउजर कैसे काम करेगा और इनक्रिप्शन कैसे होगा। ये आपको क्या दिखाना है वो डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल है। अब आते हैं उस लेयर पे जहां आपको रियल कंट्रोल एक्चुअली फील होता है। गवर्नमेंट्स। हर कंट्री अपने इंटरनेट को कंट्रोल करती है और ये कंट्रोल 3 चीजों पर होता है। सर्विलियंस, कौन क्या कर रहा है। साइट ब्लॉकिंग, कौन सी वेबसाइट्स अलाउड हैं। कंटेंट रिमूवल, क्या हटाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल समझो, चाइना में इंटरनेट हैवीली रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी ग्लोबल वेबसाइट्स वहां एक्सेस ही नहीं होती। यूरोपियन यूनियन में फोकस सेंसरशिप पर नहीं बल्कि डाटा प्रोटेक्शन लॉज पर है। कंपनीज को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और इंडिया में गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिमूव करवा सकते हैं। तो इंटरनेट चाहे ग्लोबल हो, लेकिन आपका एक्सेस हमेशा लोकल होता है। आप ऑनलाइन क्या देख सकते हो ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में हो, वहाँ के लॉज क्या अलाउ करते हैं। इसके बाद आती है सबसे पावरफुल लेयर, बिग टेक कंपनीज, गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। ये इंटरनेट ऑन नहीं करती, पर इनके पास आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो उसका कंट्रोल होता है। इन ऐप्स का एल्गोरिथम डिसाइड करता है कौन वायरल होगा या फिर किस तरह की न्यूज ट्रेंड करेगी। अगर आप एल्गोरिथम में नहीं हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आइए समझते हैं इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट हवा में नहीं चलता, ये केबल्स पे चलता है। 95% डाटा ओशियंस के नीचे बिछी फाइबर केबल से ट्रैवल करता है। इन केबल्स को ऑन करती हैं टेलीकॉम कंपनीज, टेक जायंट्स एंड गवर्नमेंट। अगर ये केबल डैमेज हो जाए तो पूरा कंट्री का कनेक्शन दुनिया से कट हो सकता है। तो आखिर इंटरनेट का मालिक है कौन? इसका आंसर है इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, ये डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है और हर लेयर पे इसका कंट्रोल अलग अथॉरिटी के पास है।